नमस्कार, मैं अजय पांडे फिर से आपका टारगेट विद अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम धुआंधार चल रही होगी, जबरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, आज इसी क्रम में हम पढ़ेंगे रुधिर परिसंचरण, जिसे हम ब्लड सर्कुलेशन भी कहते हैं। रुधिर परिसंचरण को हम ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। देखिए, यहाँ पे हम समझते हैं रुधिर परिसंचरण या ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है। तो हम जानते हैं रुधिर को रक्त भी कहते हैं या इसे हम क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। और परिसंचरण, अगर हम यहाँ पे देखें परि, तो परि का अर्थ होता है परितः। हम यहाँ पे समझे परि का अर्थ परितः, और परितः मतलब होता है चारों ओर, और संचरण, संचरण का मतलब हो गया घूमना। तो यहाँ पे अगर हम सबको एक कंबाइन रूप से देखें तो हम कह सकते हैं रक्त चारों ओर घूमना, घूम रहा है। लेकिन रक्त कहाँ चारों ओर घूम रहा है? क्या हमारे चारों तरफ घूम रहा है या हम रक्त के चारों तरफ घूम रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं और हम जानते भी हैं कि रक्त हमारे शरीर के अंदर सभी दिशाओं में घूमता रहता है, एक ही वे में नहीं जाता है। हमारे रक्त जो है कि ऊपर भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, नीचे भी है, हमारे शरीर के सभी दिशाओं में, सभी तरफ घूम रहा है। तो रक्त का हमारे शरीर के अंदर सभी दिशाओं में, सभी ओर घूमना ही क्या कहलाता है? रुधिर परिसंचरण। ये तो बात समझ में आ गई होगी कि रुधिर परिसंचरण क्या है। कि हमारे शरीर के अंदर रक्त का सभी दिशाओं में घूमना या सभी तरफ घूमना, सभी अंगों तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण कहलाता है। अब देखिए, ये जो रक्त, अरे भाई जैसे हम लोग भी घूमते हैं ना, भूल गए? कभी कभी देखो, एक लड़का जो है कि एक लड़की के चारों तरफ घूम रहा है, कभी जो है कि मंदिर की परिक्रमा कोई कर रहा है, तो कोई यज्ञ की परिक्रमा कर रहा है, तो घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से रक्त भी हमारे शरीर के अंदर घूम रहा है, जिसे हम रक्त परिसंचरण कहते हैं। अब देखिए, ये जो रक्त घूम रहा है, तो ये किसी रास्ते पे घूम रहा है, किसी एक माध्यम से इसको घुमा कौन रहा है? हृदय। हृदय इसको पंप कर रहा है, धक 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 पंप कर रहा है, और ये हमारे ब्लड वेसल्स में घूम रहा है। तो चूंकि देख रहे हैं कि इस रक्त के घूमने में या इस रक्त को हमारे शरीर के अंदर घुमाने में कई अंग मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए उन सभी अंगों के समूह को भी मिलाकर हम रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मतलब सभी अंगों के समूह को हम तंत्र कहते हैं, और वे अंग जो रक्त परिसंचरण में, रुधिर के परिसंचरण में भाग ले रहे हैं, उन सभी अंगों के समूह को या उनके सम्मिलित रूप को रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब देखिए, रुधिर परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेशन की सबसे पहले अध्ययन इसका या खोज हम कर सकते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। क्या है? सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज एक वैज्ञानिक ने किया था, जिनका नाम है विलियम हार्वे। किसने किया था? विलियम हार्वे। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। किसने किया था? याद कर लो, एकदम याद कर लो, याद कर लो, किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे, विलियम हार्वे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड बाई, सबसे पहले अध्ययन किया था, खोजा था, डिस्कवर बाई विलियम हार्वे। किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। अब देखिए, यहाँ पे रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम यहाँ पे, ये वीडियो कई पार्ट में बनेगी, ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो कई पार्ट में बनेगी। यहाँ पे इसके पहले हमने आपको ब्लड पढ़ा दिया है, अगर आप वीडियो न देखे हो तो ब्लड जाके देख लीजिए, रक्त पढ़ा दिए हैं। अब हम यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स पढ़ाएंगे, रुधिर वाहिकाएं जिसे कहते हैं, रुधिर वाहिकाएं पढ़ाएंगे, फिर हृदय, दिल तो पागल है, दिल को पढ़ाएंगे, और क्या पढ़ाएंगे? रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम इसी क्रम में
शुरू करते हैं ब्लड वेसल्स। क्या पढ़ाएंगे सबसे पहले हम आपको? ब्लड वेसल्स। क्या पढ़ाएंगे? ब्लड वेसल्स, जिसे हम कहते हैं रुधिर। क्या कहते हैं? रुधिर वाहिकाएं। क्या कहते हैं भाई? रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। ठीक है, देखिए अब रुधिर वाहिकाएं क्या है, ब्लड वेसल्स क्या है। हमने कहा कि रुधिर परिसंचरण तंत्र या रुधिर परिसंचरण में कहा कि जो ब्लड है, जो रक्त है, वो हमारे शरीर के अंदर चारों तरफ क्या कर रहा है? घूम रहा है। और इसे घुमा कौन रहा है? हमारा हृदय। हृदय क्या? धक 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 कर रहा है। और हमारा हृदय, हृदय को क्या कर रहा है? हमारा हृदय ब्लड को पंप कर रहा है। हृदय है क्या यार? हृदय मतलब टुल्लू पंप, टुल्लू पंप, समरसेबुल, मोटर, जो भी कह दे वही है। जैसे क्या कर रहा है समरसेबुल या मोटर? क्या करता है? जमीन के अंदर से पानी को खींचता है, जमीन के अंदर से पानी को बाहर कर देता है, जमीन के अंदर से पानी को बाहर कर देता है। एक पाइप लगी है जमीन के अंदर और एक पाइप लगी है जमीन के बाहर, ठीक है, जिससे हम खेतों में या गाड़ी को धुल रहे हैं। तो उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी जो ब्लड जो है पंप कर रहा है, अरे हृदय जो है कि ब्लड को पंप कर रहा है। हृदय क्या कर रहा है? हमारे ब्लड को, हमारे रक्त को पंप कर रहा है। तो ये जो हमारा ब्लड है ना, ये दो रास्तों पे चलता है। जैसे एक हम उदाहरण लें, जैसे हम कहें कि हमें अपने घर से मार्केट जाना है, हमें अपने घर से बाजार जाना है, घर से मार्केट। जैसे देखिए, दिख रहा है आपको? ये मान लीजिए ये हमारा घर है और इस घर से हमको कहाँ जाना है? मार्केट। कहाँ जा रहे हैं हम? मार्केट। तो घर से हम मार्केट इस रास्ते पे आए और मार्केट से हम घर दूसरे रास्ते से जाए। तो अब देख रहे हैं कि ये हम घर से मार्केट एक रास्ता और जा रहे हैं दूसरे रास्ते से। ठीक उसी प्रकार से हम समझते हैं, ये देखिए हमारा क्या है? हृदय है। क्या है? हमारा हार्ट है, हार्ट। और हार्ट से जो है, हार्ट क्या कर रहा है कि ब्लड को पंप कर रहा है। और कहाँ पंप करेगा? हमारे शरीर के सभी अंगों तक, हमारे शरीर के सभी अंगों तक। और फिर हमारे शरीर के सभी अंगों से ब्लड वापस हार्ट में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? हार्ट में आ रहा है। ठीक है, अब यहीं से देखिए, आप समझिएगा, हम ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं को ही बता रहे हैं। हमारा हार्ट क्या कर रहा है? रक्त को पंप कर रहा है। पंप कहाँ कर रहा है? एक तो हमारे शरीर के सभी अंगों तक कर रहा है। तो हमारे हृदय से, ध्यान दीजिएगा, हमारे हृदय से, हमारे हार्ट से जो रुधिर वाहिकाएं ब्लड को हमारे हृदय से दूर ले जा रही हैं, या हम कह सकते हैं कि जो रुधिर वाहिकाएं हमारे हार्ट से, हमारे हृदय से ब्लड को अंगों तक ले जा रही हैं, उन रुधिर वाहिकाओं को हम धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं, जिसे हम आर्टरी कहते हैं, आर्टरी। देखिए, रुधिर वाहिकाएं दो प्रकार की होती हैं, पहले हम जान लें। एक हम पढ़ेंगे धमनी, जिसे हम कहते हैं आर्टरी, और दूसरा हम पढ़ेंगे सिराएं। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? सिराएं, जिसे हम कहते हैं वेन्स। एकदम लगे रहिए, ध्यानपूर्वक, आपको समझ में आएगा। एक क्या है? धमनी, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? सिरा। ये है आपकी वेन्स, जिसे हम क्या कहते हैं? सिरा, सिराएं। ठीक है, सिराएं। अब सुनिए धमनी क्या है। अब हम धमनी को यहां समझ रहे हैं। धमनी क्या है उसको समझते हैं। ऐसी रुधिर वाहिकाएं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी रुधिर वाहिकाएं जो रक्त को, जो ब्लड को हमारे हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक लेके जाती हैं। ऐसी रुधिर वाहिकाएं जो हमारे हृदय से रक्त को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें धमनी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? धमनी। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो धमनियां होती हैं, ये जो आर्टरी होती हैं, ब्लड को हृदय से दूर, ये जो आर्टरी होती हैं ब्लड को हृदय से दूर सभी अंगों तक पहुंचाती हैं।
तो अब धमनियां क्या करती हैं, आर्टरी क्या करती हैं, ब्लड को हृदय से दूर सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो ऐसी रुधिर वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से सभी अंगों तक पहुंचाती हैं उन्हें हम आर्टरी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब सुनिए, हृदय क्या है, हृदय क्या है, धक 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 धक, धकधकाओ जैसे बुलेट धक 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 करती है, वैसे हृदय भी हमारा क्या करता है, एक बार ऐसे पंप करता है ऐसे। तो देखिए हम अगर ऐसे करें, आप करिए, ऐसे अगर झटका देते हैं, ऐसे देखिए क्या है, झटका दे रहा है। तो हृदय क्या करता है कि एक बार जो ब्लड होता है उसे क्या करता है, ऐसे झटका देता है, झटका देता है, क्या करता है, यानी कि हृदय हमारे ब्लड को जब तेजी से पंप करता है, फोर्सफुल्ली जब पंप करता है, तेजी से पंप करता है, तो ये जो ब्लड है ना, ये जो ब्लड है यहां से एकदम तेजी से इसके साथ इसमें आती है, किसमें आती है, धमनी में। अब सोचिए, अगर मान लीजिए धमनी की दीवार पतली हो, टाइट हो, फ्लेक्सिबल ना हो, धमनी की दीवार क्या हो, पतली हो, तो जैसे ही हृदयवा ना ऐसे पंप करेगा, धक धक करेगा और इसके अंदर आएगा, दूसरा वैसे ही फट जाएगा। ये जो धमनिया है ना, धमनिया एकदम धमीना कीड़ा बन जाएगा, एकदम फट जाएगा, चरमरा के चर 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 फट जाएगा। जैसे ये इसे पंप किया और धमनी जो है एकदम चरचराए के फसफसाए के फट गया, एकदम खून पूरा बहरे हो गया, पूरा अंग तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं भाई कि ऐसा तो होता नहीं है, धमनी तो फटती नहीं है, देखते हैं कहाँ फटती है, हमारे शरीर के अंदर फटती है, नहीं फटती है। अब जैसे ही ये हार्ट पंप करता है तो ये धमनी, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो धमनी की जो दीवारें होती हैं वो क्या होती हैं, मोटी होती हैं, क्या होती हैं, मोटी होती हैं, और क्या होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, लचकदार होती हैं, मुलायम होती हैं, क्या होती हैं, मुलायम होती हैं, लचीली होती हैं। यानी कि धमनी की दीवारें मोटी होती हैं और ये लचीली होती है। और दूसरी बात क्या है, यह हमारे जो ऊपर की जो त्वचा है, त्वचा के अंदर पाई जाती है, त्वचा के थोड़ा सा अंदर पाई जाती है, ऊपरी सतह पर नहीं पाई जाती है। और सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, धमनियों की दीवार क्या होती है, मोटी होती है, और क्या होती है, लचीली होती है। और दूसरी बात सुनिए, ये जो हार्ट जब पंप करता है तो इसमें बहुत प्रेशर के साथ ब्लड जाता है, प्रेशर के साथ ब्लड जाता है और सभी अंगों तक पहुंचता है। हमारे धमनी के अंदर कोई वाल्व नहीं होता है, कोई रुकावट नहीं होता है। तो धमनियां जो है कि धमनियों की दीवार मोटी होती हैं, लचीली होती हैं और इनके अंदर कोई वाल्व नहीं होता है, कोई रुकावट नहीं होता है। और धमनियां त्वचा के काफी अंदर पाई जाती हैं। धमनियां कहाँ पाई जाती हैं, त्वचा के अंदर पाई जाती हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, अब सुनिएगा, अब देखिए धमनी जो है कि कैसा खून ले जा रही है, कैसा रक्त ले जा रही है। धमनी क्या है कि ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन युक्त, भाई हमारे कोशिकाओं को ऑक्सीजन युक्त ब्लड की जरूरत है। तो धमनियां जो होती हैं वह ऑक्सीजन युक्त रुधिर को, धमनियां ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हमारे कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करती है। लेकिन यहीं पे एक बात फंस जाती है। अब पूछिए क्या, देखिए यहीं पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि सभी धमनियां तो ऑक्सीजन युक्त रुधिर को लेके जाती हैं, लेकिन कौन सी ऐसी धमनी है जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को लेकर जाती है। अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा देखिए यहाँ पे, देखा, देखिए हम जानते हैं कि जो हृदय होता है 4 चैम्बर का, सारा शुद्ध रक्त पहले यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है। अभी आगे नहीं जानते हैं तो आगे हम पढ़ाएंगे, वीडियो देखिएगा, इंतजार करिए। अब देखिए ये जो CO2 युक्त जो ब्लड होता है ना, यहां से ये क्या करता है कि यहां से हमारे फेफड़े के पास जाता है, कहाँ जाता है, लंग्स के पास जाता है। कहाँ जाता है भैया, लंग्स के पास। ध्यान से देखिएगा, ये जो CO2 युक्त ब्लड है ये हमारे लंग्स के पास जाता है। तो हमारे दाहिने नीले से, हमारे हृदय के दाहिने नीले से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त या अशुद्ध रक्त को लंग्स अर्थात फेफड़ों तक ले जाने का काम पल्मोनरी धमनी करती है। कौन सी धमनी, पल्मोनरी धमनी करती है। जो नली, जो वाहिका लेके जाती है उसको हम पल्मोनरी धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया,
पल्मोनरी धमनी, ध्यान से एकदम याद कर लो, रट कर लो भैया। यहां से रुधिर के दाहिने निलय से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को लंग्स यानी फेफड़ों तक जो वाहिका ले जाती है, जो रुधिर वाहिका ले जाती है, उसे हम पल्मोनरी धमनी कहते हैं। तो यहीं पे प्रश्न बन जाता है कि धमनी जो होता है ऑक्सीजन युक्त रुधिर को लेके जाती है, लेकिन कौन सी ऐसी धमनी है जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को ले जाती है, उसका नाम है पल्मोनरी धमनी। इतना बात समझ में आ गया ना, सारी चीजें धमनी की क्लियर हो गई। अब सुनिए भाई, यहां दिख रहा है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब इसको थोड़ा सा मिटा के बता रहे हैं। देखिए धमनियां जो है ना, काफी आगे जाने के बाद क्या होती हैं, ये कई भागों में पड़ जाती हैं। कई भागों में क्या होती हैं, महीन महीन भागों में बढ़ जाती हैं, क्योंकि इनको कोशिकाओं तक जाना होता है। अब ये जब महीन भागों में जो बढ़ जाती हैं, उसे हम केशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? केशिका। क्या कहते हैं भैया? केशिका कहते हैं, जिसे हम ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, रुधिर केशिका कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ब्लड कैपिलरीज कहते हैं या रुधिर केशिका कहते हैं। अब सुनिए, ये क्या करता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ले जा करके हमारे कोशिकाओं को, हमारे ऊतकों को या हमारे सभी अंगों को पहुंचा देता है। और जैसे ही ब्लड जो धमनी होती है, जैसे ये मान लीजिए ये धमनी है और आगे चल के ये कई भागों में बट गई, और जब कई भागों में बढ़ जाती है तो ये मान लीजिए कोशिका है या कोई अंग है, इसको क्या कि ये जाके ऑक्सीजन युक्त ब्लड को दे देती है। अब यहाँ इसकी कोशिका के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या होता है, जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण क्रिया के दौरान इसमें CO2 निकलती है। अब CO2 क्या है? CO2 जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उत्सर्जी पदार्थ है। अब उस उत्सर्जी पदार्थ को क्या करती है कि हमारी कोशिका क्या करती है कि इन ब्लड कैपिलरीज से ऑक्सीजन को ले लेती है, और उसके अंदर जो इसके अंदर उत्सर्जी पदार्थ है, चाहे CO2 है, चाहे यूरिया है, चाहे यूरिक अम्ल है, उन सभी उत्सर्जी पदार्थ को पुनः इसी केशिका में, इसी ब्लड कैपिलरीज में डाल देती है। ठीक है, तो ब्लड कैपिलरीज से कोशिका क्या करती है, ऑक्सीजन और सभी पोषक तत्वों को ले लेती है, और उसके बाद इसी ब्लड कैपिलरीज में क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया, यूरिक एसिड, जितने भी वर्ज्य पदार्थ हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, उनको क्या करती है, इसी में डाल देती है। और जैसे ही कोशिका या हमारा अंग उसके अंदर CO2 और आदि चीजों को डाल देता है, उसके बाद वहां से ये आपको दिख रहा है, जब यहां से ये ब्लड कैपिलरीज वापस निकलती है, और फिर उन सारे ब्लड कैपिलरीज आपस में मिल करके एक मोटी संरचना बनाती हैं, जिन्हें हम वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम शिराएं कहते हैं या वेन्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि वेन्स का निर्माण कहां से हुआ और वेन्स में कैसा रक्त बहता है। तो हम वेन्स में कैसा रक्त बह रहा है, अब इसमें क्या हो गया, इसी में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, तमाम प्रकार की उत्सर्जी पदार्थ, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आ गए। और एक चीज देखिए, वेन्स क्या कर रही हैं, वेन्स क्या कर रही हैं, इन कोशिकाओं से या इन अंगों से ब्लड को कहां लेके जा रही हैं, हृदय के पास। वेन्स क्या कर रही हैं, इन अंगों से ब्लड को हृदय के पास लेके जा रही हैं। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सभी अंगों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, वेन्स अथवा शिराएं करती हैं। अंगों से हृदय तक ब्लड को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, शिराएं। और धमनी क्या करती थी, हृदय से दूर करती थी, और शिराएं क्या कर रही हैं, हृदय की तरफ ला रही हैं। कितनी बात समझ में आ गई, शिराएं अंगों से ब्लड को हृदय तक ला रही हैं। ब्लड में ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहता था आर्टरी में, लेकिन यहाँ जो वेन्स है, वेन्स में कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बह रहा है।
यानी कि वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड या अशुद्ध रक्त या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। ठीक है, अब सुनिएगा, अब ध्यान सुनिएगा। अब एक चीज और यहीं पे क्लियर कर देते हैं। यहां से वेन्स से जो है कि ये जो वेन्स है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। फिर यहीं पे एक प्रश्न पूछ रहा है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी हमने बताया था कि ये जो धमनी है, एक पल्मोनरी धमनी हमारे हृदय के राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स तक ले जाती है, और लंग्स तक ले जाने के बाद चूंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और लंग्स तक ले जाके क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में डाल देती है, और लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर के पुनः हमारे लेफ्ट एट्रियम में आती है। कहाँ आती है? लेफ्ट एट्रियम में। ये देख रहे हैं, ये कहाँ आ रही है? लेफ्ट एट्रियम में। तो ये जो हमारे फेफड़े से हृदय तक, हमारे लंग्स से और लेफ्ट एट्रियम तक शुद्ध ब्लड को ले आने का जो काम करती है, जो ब्लड वेसल्स काम करती है, उसे हम पल्मोनरी वेसल्स, पल्मोनरी वेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन कहते हैं। तो अब यहां पे देखिए, जो शिराएं होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड का वहन करती हैं, लेकिन ये जो पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी वेन है, यह शुद्ध यानी कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ढोती है। तो कब प्रश्न पूछता है कि सभी शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को धारण करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन क्या है? ऑक्सीजन युक्त ब्लड को धारण करती है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब सुनिएगा। अब ये जो वेन है, जो शिरा है, इन अंगों से ब्लड को हमारे हृदय तक ले जा रही है। अब देख रहे हैं कि यहाँ से जो पैर है, अगर मान लीजिए हमारा पैर है, वहां से वेन्स के द्वारा ऊपर ब्लड को लेके आना है, तो ब्लड को लेके आना। दूसरी बात, ये भाई हृदय तो बहुत तेजी से पंप कर रहा था, लेकिन ये जो अंग है या जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे ब्लड को छोड़ती है, उसमें कोई बहुत गति नहीं होती है, फोर्स नहीं होता है। तो जब फोर्स नहीं होता है तो ये क्या कर रही है, मान लीजिए देखिए, ये धीरे धीरे ब्लड को छोड़ रही है, ब्लड को छोड़ रही है। अब ब्लड को कहाँ चढ़ना है? ऊपर चढ़ना है। तो ब्लड कहीं वापस ऊपर से नीचे की तरफ न आ पाए, इसलिए इन शिराओं में वाल्व लगा होता है। क्या लगा होता है? वाल्व लगा होता है। यानी कि ब्लड की एक दिशीय गति में प्रवाह हो, एक दिशा में ही प्रवाह हो, उसको बनाए रखने के लिए हमारी शिराओं में क्या लगे होते हैं? वाल्व लगे होते हैं। क्योंकि ब्लड ऊपर जा रहा है तो फिर उसका रिवर्स फ्लो न हो, वह फिर से दोबारा बैक गियर लगा के नीचे ना आ जाए, इसलिए उसको रोकने के लिए हर जगह स्टेप स्टेप पर क्या होते हैं? वाल्व लगे होते हैं। यानी हमारी शिराओं में वाल्व पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? और सुनिए, हमने कहा था कि धमनी जो होता है स्किन के काफी नीचे होती है, हमारी त्वचाओं के काफी नीचे होती हैं, लेकिन ये जो शिराएं होती हैं वो स्किन की सतह पर ही पाई जाती हैं। यानी जो हमें हरी हरी नसें दिखती हैं वो क्या है? हमारी वेन्स हैं, वो क्या है? हमारी शिराएं हैं। अब देखिए, जो नस हम यहाँ पे जो करते हैं और जो धक 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 करती है, क्या ऊपर है? वो काफी अंदर, वो आर्टरी है, और ये जो है वो क्या है? वेन्स है। तो वेन्स जो शिराएं होती हैं वो काफी ऊपरी सतह पर पाई जाती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि धमनी क्या है, शिरा क्या है। एक प्रकार से धमनी और शिरा में हमने क्या देख लिया? अंतर भी देख लिया। कभी पूछ देता है कि धमनी और शिरा में अंतर क्या है, तो जब हम इसे समझे रहेंगे तो इसे हम आसानी से लिख सकते हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सफल होइए, और साथ साथ हमारे मनोबल को भी बनाए रखिए। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा प्रचार करो यार, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करते रहो, और लोग जाने, हमारा थोड़ा सा उत्साहवर्धन होता रहेगा। इसी के साथ साथ धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मिलेंगे।